चलो। सो गाइस, मेरा नाम द्रविश है। आज मैं इंटरव्यू करूंगा अवध शर्मा का, जो हमारे गेस्ट हैं। कृपया अपना नाम बताइए और आप कहाँ से हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अवध शर्मा है और आई वाज बोर्न एंड रेज्ड इन करनाल। राइट नाउ मैं कनाडा में हूँ, गैटिनो में। और सूत्र से पता चलता है कि आप रैप बहुत अच्छा करते हैं, तो क्या कहानी रही आपकी। तो रैपिंग, तो अभी मैंने रैपिंग थोड़ा सा मैंने ब्रेक लिया है, जो कि मैं हर महीने लेता रहता हूँ। क्योंकि मेरे को लगता है अभी वो मेरे लिए लुक्रेटिव नहीं है और ना मैं उससे कुछ कर पा रहा हूँ। इन द सेंस आई रैप गुड, बट ऑफ कोर्स आई डोंट अर्न मनी फ्रॉम इट, राइट? सो इट्स जस्ट अ टाइम वेस्ट फॉर मी एट द मोमेंट, अनफॉर्चुनेटली। बट ऑफ कोर्स, हाँ, मेरी रैप की जर्नी स्टार्ट हुई थी 10th क्लास में। जब मैं 10th क्लास में था, बोर्ड एग्जाम्स थे और मैंने रैप सुनना स्टार्ट किया एंड स्टफ। उसके बाद मैं धीरे धीरे लिरिकल रैप में घुसा। आई वेंट इनटू वर्ड प्लेस एंड स्टफ। उसके बाद मैंने खुद लिखना स्टार्ट किया। आई थिंक इट्स माय फिफ्थ ईयर रैपिंग नाउ एंड नाउ आई एम गुड विद इट। सो या। फ्यूचर में आपके क्या गोल्स हैं कि रैप से आप पैसा कमाएंगे या फेमस होना चाहते हैं, दोनों में से क्या क्या चाहते क्या है आप। रैपिंग क्यों? हाँ, अभी तो मैं अपना सीरियस नहीं ले रहा हूँ क्योंकि ऑफ कोर्स यू नीड सम मनी एंड यू नीड सम बैकिंग। क्योंकि वीडियोस शूट करने के लिए बहुत पैसे लगते हैं एंड यू नीड अ स्टूडियो एंड स्टफ, यू नो। तो अभी तो मेरे पास वो नहीं है, तो मैं अभी तो ऑफ कोर्स नहीं करूंगा। बट ऑफ कोर्स आई हैव द स्किल्स एंड मैं इसको फ्यूचर में बहुत सीरियसली लूंगा। आई विल द आइडिया इनटू फ्यूजन एंड मैं इसको अच्छे से करूंगा। हाँ, अच्छी बात है। तो पैसे को लेके आप क्या ख्याल है, पैसा जिंदगी में महत्व कितना रखता है, क्या मुझे इम्पोर्टेंट। इट्स फनी यू आस्क मी बिकॉज लिटरली 4 दिन पहले, और ये रियल स्टोरी है। लिटरली 4 दिन पहले मेरी किसी से बहस हुई थी। वो बंदा 27 ईयर्स का है और वो मेरे को बहुत टाइम बाद मॉल में मिला था और मैं उससे बात कर रहा था कि कोई तुम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो या नहीं। और वो कहता यार, तू हमेशा बिजनेस की बात करता रहता है, पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है। और मैं सोचा कि तुम कितने कैसे हो सकते हो, तुम 27 ईयर्स के हो और तुम्हें यही नहीं पता कि पैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसे नेसेसरी हैं। इट्स द चॉइस ऑफ वर्ड्स। अगर तुम लाइफ में कुछ करना चाहते हो, यू नीड टू यूज योर लैंग्वेज केयरफुली। जब हम खाने को डिस्क्राइब करते हैं, हम ये नहीं कहते हैं कि खाना बहुत अच्छा फिट होता है। या हम जब कपड़ों को कहते हैं, तो हम कपड़ों के बारे में ये नहीं कहते कि अरे कि कपड़ा बहुत डिलीशियस है। इट्स नॉट द राइट वर्ड। पैसों के कॉन्टेक्स्ट में आई थिंक अगर कोई ये कॉन्वर्जेशन चल रही है कि पैसा इंपॉर्टेंट है या नहीं है, वो बस एक स्टूपिड कॉन्वर्जेशन है। क्योंकि पैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसे नेसेसरी हैं। यू नो, अंबानी के लिए पैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, वो कोई पैसों के बारे में सोच नहीं रहा है हर रोज, पर उसे पता है कि उसे चाहिए बिकॉज इट्स नेसेसरी। सो हाँ, मेरा भी ये व्यू है। और मुझे लगता है कि हाँ यार, पैसे तुम्हें चाहिए। और एक एक थिन लाइन है बिकॉज आजकल तुम्हें फ्रीडम नहीं मिल सकती पैसों के बिना। यू नीड मनी इफ यू वांट जेन्यून फ्रीडम। तो हाँ, पैसा तो चाहिए सबको। तो और आप अय्याशियां भी सबको करनी होती हैं थोड़ी थोड़ी। तो यार, तो बट आपने ऑन अ अच्छा। सीरियस नोट, आई बिलीव लोगों को अपनी लैंग्वेज थोड़ी ध्यान से यूज करनी चाहिए। एंड लैंग्वेज इज जस्ट सेल्फ डिल्यूजन। हम्म, मैं जब बहुत थका होता हूँ, मैं ये नहीं कहता हूँ मैं थक गया हूँ। मैं बस ये कहता हूँ ओके, आई एम वार्म्ड अप। और वो एक लॉन्ग इनफ टाइम फ्रेम के बाद आपका पूरा माइंडसेट चेंज कर देता है। अगर आप नॉर्मली 50 पुशअप्स के बाद थक जाते हो और आप कह रहे हो कि अरे मैं तो थक गया, अब मैं सिर्फ 10 ही और करूंगा। और ऑन दी अदर हैंड, अगर आप 6 महीने से सिर्फ अपने आप को ये बोल रहे हो कि अरे मैंने 50 पुशअप्स कर लिए हैं अब मैं वार्म अप हो गया हूँ, तो आप 20-30 के लिए पुश कर सकते हो कि अरे मैं वार्म अप हो गया हूँ। इट्स जस्ट सेल्फ डिल्यूजन। काफी अच्छा बोले आप। थैंक तो यू। पैसा कमाने के लिए सबसे जरूरी थी, लाइक कंसिस्टेंट होना बहुत जरूरी है। तो क्या लगता है कैसे कंसिस्टेंट खुद को रखा जा सकता है। ओके, तो इसमें मैं थोड़ा हिपोक्रिटिकल रहूंगा क्योंकि मुझे पैसों के बारे में बहुत इंटरेस्ट है, बट मैं थोड़ा इतना कंसिस्टेंट रहता नहीं हूँ। बट हाँ, कंसिस्टेंट कैसे बना जाए, um, ये तो मुझे नहीं पता कंसिस्टेंट कैसे बना जाए। बट इट्स जस्ट क्योंकि जो मेरा अभी ये वाला अभी मेरा रूम है, जो मेरा अभी जो दूसरा रूम था, उसमें मैंने 2 दिन पहले हटाया। मैंने उसमें पूरी हर हर दीवारों पे पोस्टर्स लगाए हुए थे विद
कुछ जिस पे लिखा हुआ था और जिस पे फोटोज थी पोर्श की एंड स्टफ, जो 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 चीजें मुझे रही हैं, मुझे लगता है ये जो जो ऐसी चीजें हैं जिनमें आपको खुद मोटिवेटेड रखना है या फिर जो आपको कंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, ये सबका अलग 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 एक 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 केटरिंग सी है। और जिसको जो भी अचीव करना है उसके लिए आपको जो भी प्राइस पे करना पड़े तो वो करो। अगर आपको उससे मोटिवेशन मिलती है कि आप शावर में हर रोज सुबह उठ के 4 लाइनें पढ़ रहे हो, तो आप फिर वहां पे लगा लो वो। अगर आपको उससे मोटिवेशन नहीं मिलती है, अगर आपको इससे मोटिवेशन मिलती है कि आप मेडिटेशन करते हो या आप अपनी कंसिस्टेंसी को आप कंसिस्टेंट रह रहे हो, तो जस्ट जस्ट पे द प्राइस। और मैं बस यही कहना चाहूंगा। अच्छी बात। आजकल का युवा काफी डिप्रेस्ड है, तो क्या ख्याल है आपके, डिप्रेशन से कैसे बचा जाए? डिप्रेशन से कैसे बचा जाए, अब इसमें मुझे जेन्युइनली लगता है, मेरे को डिप्रेशन होता है जब मैं इंस्टाग्राम चलाता हूँ। आई डोंट नो व्हाई, मेरे को जब मैं इंस्टाग्राम चलाता हूँ मेरे को डिप्रेशन होना स्टार्ट होता है। इसलिए मैंने बहुत टाइम से अभी डीएक्टिवेटेड भी रखा हुआ था। अभी इस पॉइंट पे मेरा इंस्टाग्राम एक्टिवेटेड है, बट वो अभी मेरे को 2 दिन में वो अवेलेबिलिटी मिलेगी कि मैं उसको फिर से डीएक्टिवेट कर सकता हूँ, बिकॉज व्हेन यू रीएक्टिवेटेड फिर तुम उसको 7 दिन के लिए डीएक्टिवेट नहीं कर सकते। एनीवेज, मुझे लगता है डिप्रेशन एक बहुत स्लिपरी स्लोप है, बिकॉज ये कहना आसान है कि अरे तुम डिप्रेशन में आ गए हो, जस्ट डू सम पुशअप्स एंड एंड बाहर आ जाओ। ऑफ कोर्स कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिनमें यू कैन हैव परमानेंट मेरे प्रेडिकमेंट्स। मेरे पास एक सलाह है, अगर आप डिप्रेस्ड हैं और नेगेटिव या लो फील कर रहे हैं तो यू कैन डू 2 थिंग्स। आप शमशान घाट जा सकते हैं, विच विल मोटिवेट्स यू, कि जो लोग डिप्रेस थे वो चले गए, इसलिए डिप्रेस्ड ना रहें, विच विल मोटिवेट। और या आप जो नेचुरल बच्चे होते हैं, जो विकलांग होते हैं, जिनका हाथ पैर नहीं चलते, वो आपको बहुत मोटिवेट कर सकते हैं ऑफ कि कोर्स। और वो भी मुझे लगता करें। है ये सब नकल डाउन करता है ग्रेटफुल होने में, क्योंकि अगर आप जेन्युइनली ग्रेटफुल हो तो आप बहुत कम ही डिप्रेस्ड हो। क्योंकि ऑफ कोर्स देयर आर सम सिचुएशंस एंड देयर आर सम पर्सन, अगर कोई वो हाँ, बोलता है कि भाई कि वो डिप्रेस्ड है, तो सब मान जाएंगे कि यार इसके साथ इतना कुछ हुआ है ना कि वो एक्चुअली में डिप्रेस्ड है। पर मुझे हाँ, लगता है मोस्ट ऑफ द पीपल, जिसमें मैं भी इंक्लूडेड हूँ, मैं भी कभी कभी सैड और डिप्रेस्ड तो सारी फील करते हैं। मुझे लगता है तुम्हें बस अपने आप को, अगेन, यू जस्ट हैव टू ट्रिक योरसेल्फ इनटू बिलीविंग ऐसे भी लोग हैं जो कभी व्हील चेयर पे रहेंगे हमेशा के लिए, ऐसे भी हाँ, लोग हैं जिनके हाथ नहीं है पैर नहीं है, ऐसे भी लोग हैं जिनके साथ और भी बहुत बुरी चीजें हुई हैं, और मेरे पास ऐसा तो कुछ नहीं हुआ है अभी तक। तो इट इज जस्ट अगेन जस्ट डिल्यूडिंग योरसेल्फ, बिकॉज तुम सैड तो फील तुम करने बट वाले ही हो। इट्स जस्ट नॉर्मल। जो बंदा सैड फील नहीं कर रहा ना, दैट्स एबनॉर्मल, क्योंकि हर बंदा किसी ना किसी पॉइंट पे सैड फील करता है, विच इज नॉर्मल। और मुझे इट इज लगता वेरी है नॉर्मल। अपने डिसीजंस में तो इमोशंस का वो होना ही नहीं चाहिए, हाँ, जो दैट्स कि फाइन। अगेन कहना आसान है, मैं समझता हूँ कहना आसान है मेरे लिए भी, बट अगेन, अगर तुम्हारा घर बैठ के टीवी देखने का मन है और तुम्हें पता है कि वो एक्चुअली में वो चीज गलत है, तो क्या तुम वो सब करोगे कि अरे नहीं मैं नहीं देखूंगा, मैं एक्चुअली में जिम जाऊंगा या मैं एक्चुअली में अपने बिजनेस में काम करूंगा। वो भी एक इमोशन ही है। अगर तुम सैड हो और तुम्हें पता है कि तुम्हें सैड नहीं होना चाहिए, और तुम्हें पता है कि तुम अभी जिम जा सकते हो आधे घंटे के लिए, और उसके बाद तुम सैड नहीं फील करोगे, हमारे दिमाग में आ जाता है कि ये चीज गलत है, हमें ये चीज नहीं करनी चाहिए, पर फिर भी हम करते रहते हैं। तो अगेन, कुछ कई चीजें बोलनी आसान होती हैं, बट मुझे लगता है उनको निभाना उतना मुश्किल है। बट अगेन, जस्ट ट्राई इट एंड पे द प्राइस। अगर तुम्हारे लिए जो वर्क करता है, जस्ट डू दैट, आई वुड से। हाँ, नाइस। तो अगर आपको एक पावर दी जाए कि आपको पास्ट में जाके अपने यंगर सेल्फ को कुछ चीजें सिखानी है, तो आप क्या चीजें सिखाएंगे? कितनी चीजें सिखा सकता हूँ? 3 वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स आपको सिर्फ अपने यंगर सेल्फ को बतानी है, तो क्या बताओगे? 3 चीजें जो मैं अपनी यंगर सेल्फ को बताना चाहूंगा। पहली की गो ऑल इन हमेशा, क्योंकि अब जब जैसे जैसे ये मेरी अभी रीसेंट ऑब्जर्वेशन ही थी बाय द वे, जैसे जैसे तुम ओल्ड होते हो लाइफ में, तुम चीजों को टाइम के साथ नापना स्टार्ट कर देते हो। मेरा मतलब है कि जैसे मैं जब छोटा था, मैं आई डोंट नो, मैं सेकंड या थर्ड क्लास में था, और ना मेरे को मम्मी ने जिम कह रहा हूँ, स्विमिंग क्लासेस ज्वाइन करवाई।
और मेरे से 1 या 2 साल बड़ा भी कोई बच्चा था और वो भी मेरे साथ जाता था, और वो मम्मी मतलब हम साथ में थे और हम साथ में जाते थे। मैंने वहां पे सीख ली थी स्विमिंग, बट मैंने उतना एफर्ट नहीं दिया था जितना उस बंदे ने दे दिया था। तो हम दोनों गए तो 3 महीनों के लिए थे, पर 3 महीनों के बाद वो अच्छी स्विम कर पा रहा था और मैं उतना स्मूथ नहीं था। मैंने सीख ली थी बट मैं थोड़ा नॉनशलांट ज्यादा था। और जैसे मैंने अभी बोला कि एज यू गेट ओल्डर तुम चीजों को टाइम के साथ नापते हो, तो अब मैं ऐसे सोचता हूँ कि हाँ, इन द टाइम मेरे को बस वो ऐसे जंप अराउंड करने में ज्यादा मजा आ रहा होगा, तभी मैंने उतना ज्यादा एफर्ट नहीं डाला। बट अब मैं बस ये सोचता हूँ कि मैं भी 3 महीने गया था, वो भी 3 महीने गया था, और मैं 3 महीने वैसे भी तो जाने तो वाले ही था, तो व्हाई नॉट गो ऑल इन और अपना 100% दो। और ये चीज मैंने एक और नोटिस किया कि अपना 100% देना ना कभी तुम्हें वो नहीं देगा, नेगेटिव फीडबैक नहीं देगा, नेगेटिव तुम्हें फील भी नहीं होगा अगर तुम अचीव नहीं भी कर पाए, जो मुझे लगता नहीं है। मुझे लगता है हम सबकी सिचुएशन में एक टाइम ऐसा है जब तुमने 100% दिया है किसी चीज के लिए और हमने हमेशा वो चीज अचीव की है। तो मुझे लगता नहीं कि अगर तुम एक्चुअली में 100% दो तो तुम हार सकते हो। बट अगेन जस्ट जस्ट डू योर बेस्ट और एंड डू योर मोस्ट। मेरे ख्याल ये सबसे बड़ी लर्निंग है अभी एट द टॉप ऑफ माई हेड। आई डोंट हैव एनी सेकंड एंड थर्ड, बट हाँ, फर्स्ट सबसे इंपॉर्टेंटली मैं यही कहूंगा कि जस्ट डू योर बेस्ट, क्योंकि तुम एनीवेज 3 महीने के लिए स्विमिंग पूल जाने वाले हो, तो यू नो why not just give it all your energy। और क्या क्या आप अपने यंगर सेल्फ को बताएंगे कि क्या क्या नहीं करना है जिंदगी में? तो पहला तो उसी से आता है कि टाइम वेस्ट नहीं करना है। सेकंड, क्या नहीं करना है? हाँ, तो आपने बोला टाइम वेस्ट। टाइम वेस्ट से क्या मतलब आपका? जब यंग होते हैं, टाइम वेस्ट से क्या मतलब है आपका? टाइम वेस्ट से मेरा मतलब ये है, अच्छा यंग, एक तो वो भी मैटर करता है ना कि यंग भी एक तो पर्सपेक्टिव में। अब जैसे अगर कोई 11 साल का बच्चा है, ठीक है, उसके लिए चलो टीवी देखना हम ये कह सकते हैं कि थोड़ा टाइम वेस्ट है, बट उसके लिए बाहर खेलना इज अ गुड एक्टिविटी। ठीक है, कि वो बाहर खेल रहा है और वो पूरा दिन बाहर खेल रहा है, उसके लिए वो इज अ गुड एक्टिविटी। बट अगर कोई 26 साल का लड़का है जिसका मेन ऑक्यूपेशन इज नॉट स्पोर्ट्स और वो बस पूरा दिन बाहर खेल रहा है और वो अपनी दूसरी चीजें वो कर रहा है, तो उसके लिए दैट वुड बी अ स्टूपिड डिसीजन, राइट? तो एक तो यंग चीज थोड़ी वो है कि थोड़ी सब्जेक्टिव है कि मेरी लाइफ में मैं तो अभी हुई 21 ईयर्स का। एंड बाय द वे द डे वी आर रिकॉर्डिंग दिस इज ऑन, मैं एक बार डेट बताता हूँ एग्जैक्ट। यस, टुडे इज 27 अप्रैल। अभी है 7:42 PM। दिस इज 2025। मैं अभी 21 ईयर्स का हूँ। तो मेरे लिए मेरे तो यंगर सेल्फ में तो अभी इतने इंपॉर्टेंट ईयर्स आए नहीं है कि यार मतलब 11 साल पर तुम क्या ही कर लोगे, कि क्या टाइम वेस्ट कर रहे हो। बट हाँ, मतलब बस टाइम के, जैसे मैंने अभी बोला कि विदेश तुम हर एक चीज टाइम के साथ नापते हो, बस टाइम वेस्ट ना करो। या टाइम